सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे हीरोज एक साथ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर गैदर होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के अंदर थॉर जो है अपनी बिजली चमकाते हुए अपनी जबरदस्त किस्म की एक एंट्री मारता है, जिससे सारे हीरोज का जोश दुगना हो जाता है। और वहीं पे स्पाइडर वुमन यानी कि क्वीन विरान जो है हैंक पिम वगैरह को लेती है और अपने पूरे अरमाडा के साथ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहुंचती है। और यहाँ से हम एक एपिक फाइट की शुरुआत देखते हैं, जिसमें पूरा का पूरा स्क्रल अरमाडा, उनकी आर्मीज, उनकी क्वींस, उनके सुपर स्क्रल्स और दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स, जहां पे हमने देखा कि निक फ्यूरी, द हुड और उसका क्राइम सिंडिकेट, नॉर्मन ऑसबॉर्न उसकी थंडरबोल्ट्स, यंग एवेंजर्स, द इनिशिएटिव, माइटी एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स और हर तरह के हीरोज वहां पे मौजूद हैं इस वक्त इन स्क्रल से लड़ने के लिए, वो भी एक साथ। तो अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो इस कॉमिक की शुरुआत दोबारा एक बहुत एपिक पैनल के साथ होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट चल रही है, जहां पर सारे हीरोज और स्क्रल्स के लोग जो हैं आपस में गुत्ता हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। और वहीं पर रीड रिचर्ड बोलते हैं सब जो हैं क्वीन की तरफ जाओ, जेसिका ड्रू को गिराना है, वही उनकी लीडर है। तो लोगन बोलता है कि बिल्कुल ब्रेन्स, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मुझे तो उसको वैसे भी बहुत टाइम से पकड़ने की चाहत है। वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि रीड अपना स्कल डिटेक्टर जो है फुल पावर के ऊपर रखना, ताकि हमें हर वक्त पता चलता रहे कि कौन स्क्रल है और कौन नहीं। थॉर बोलता है कि ये बैटल आज जीती जाएगी, वो भी एक सच के साथ। तो वहीं पे एरिस बोलता है कि ए ब्रदर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ए ब्रदर, देखा तुम लोगों ने, ये लोग इस तरह से बात करते हैं जंग के बीच, लेकिन मैं कभी भी इस तरह से बात नहीं कर पाया यार। और वहीं पर स्क्रल के लोग बोल रहे होते हैं कि एम्पायर के लिए लड़ो, हमें लड़ना होगा, हम रुक नहीं सकते हैं और ये चीजें हमारी किताबों में लिख दी गई थी, जीत आज हमारी ही होनी है, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें। और इस तरह यहाँ पे बहुत एपिक बैटल चल रही होती है, जिसके अंदर हर तरफ हम देख रहे हैं कि हीरोज और स्क्रल आपस में गुत्ता हुए होते हैं। वहीं हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन जो है इन बड़े स्क्रल से लड़ रहे होते हैं। तो वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि एवेंजर्स, थॉर, एरिस, साइमन, तुम लोग पावर हाउस हो हमारे, तुम लोग फ्रंट लाइन को संभालो। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बिल्कुल स्पाइडर वुमन को छोड़ना नहीं। आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये बात भी जहन में रखना। तो वहीं पे थॉर एक बड़े स्क्रल के मुकाबला कर रहा होता है, बोलता है कि विलन, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम आज यहाँ पे अपनी बर्बादी के लिए आए हो और किसी चीज के लिए भी नहीं। और वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं स्क्रल क्वीन विरान की तरफ, AKA स्पाइडर वुमन, और बोलती है कि रिचर्ड्स हमारा टारगेट है, आज वो मरेगा एम्पायर के लिए। तो हैंक पिम बोलते हैं कि अगर हमने उसको पहले ही मार दिया होता तो आज ये बैटल हमारे साथ नहीं हो रही होती। तो वो क्वीन बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो हम इतनी दूर भी कभी नहीं पहुंच पाते। इन सब बातों का कोई ना कोई मकसद है, हमें लड़ना हो या ना लड़ना हो। और वहीं पे एरिस, गॉड ऑफ वॉर, बोलता है कि इस बैटल को आगे लेके बढ़ो, उनको कोई और एडवांटेज नहीं दो। तो वहीं पे वंडर मैन बोलता है क्या वाकई में इससे ज़्यादा एडवांटेज भी वो लोग हासिल कर सकते हैं क्या। और वहीं पे हम देखते हैं फ्यूरी और नॉर्मन एक साथ आ जाते हैं इस जंग के बीच और वो दोनों शूट कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मन बोलता है कि फ्यूरी, तो फ्यूरी बोलता है कि नॉर्मन, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। तो नॉर्मन बोलता है वो तो तुम्हें भी होना चाहिए था। और इस तरह वो लोग यहाँ पे बैटल के बीच में बातें भी कर रहे होते हैं और लड़ भी रहे होते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि लूक केज और द वास्प, द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एवेंजर्स जो है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही होती है। और दूसरी तरफ हैंक पिम यानी कि स्क्रल वॉरियर, जिसका नाम है कृति नोल, वो भी जो है इस जंग में बहुत ज़्यादा अगुवाई कर रहा होता है और इनके ऊपर भारी भी पड़ रहा होता है। और वहीं पे वास्प आती है उसके पास और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हस्बैंड की शक्ल लेने की। और वो उसके ऊपर आती है वहाँ पे अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसको मारने के लिए आ रही होती है तो हैंक पिम जो है वो जायंट मैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो वहाँ पे बड़े हो जाते हैं और सारे हीरोज़ को कुचलना शुरू करते हैं। और वो बोलते हैं कि हाय हनी, कैसी हो मेरी जान। और यहीं पे लोगन, वो तो इन सारे स्क्रल्स के ऊपर चढ़ के उनको मार रहा होता है, वो आसरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है अब। और वहीं पे हम देख सकते हैं इस पैनल के अंदर कि रीड रिचर्ड, वंडरमैन, थॉर वगैरह हर कोई यहाँ पे अब इस जंग में लड़ने में लगा होता है। और वहीं पे जो है हैंक पिम बोलते हैं यानी कि कृति नोल, मैंने तुम्हें जो है आखिर के लिए बचा के रखा था जेनेट, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ऐसा करने वाली हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम। निक फ्यूरी बोलते हैं कि अच्छा भाई, अब इसका मतलब है ये लोग बड़े भी हो सकते हैं,
चलो अच्छी बात है, इससे मुझे और बड़ा टारगेट मिल गया है मारने के लिए। वहीं पे नॉर्मन बोलता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी पावर है जो इन स्क्रल्स के पास नहीं है, सारे पावर सेट्स तो इनके साथ मौजूद हैं। गार्गन जल्दी से जाओ उनको मार गिराओ। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि तुम्हारे साथ पता है क्या मसला है जेनेट, कि तुम हमेशा जो हो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे आती है स्ट्रेचर जो कि अपना साइज बड़ा करती है और हैंक पिम से भी ज़्यादा बड़ी होते हुए उनके मुंह पे पंच मारती है और बोलती है कि बस भी कर दो, कितना पकाओगे तुम आज के लिए। और वो उनको बहुत जोरदार वहाँ पे पंच मारती है। और वहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ थॉर और कैप्टन अमेरिका जो इन स्क्रल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि थॉर अब अपनी फुल पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। और वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि गाइस ज़रा जल्दी से निपटो, मेरा आर्मर इस वक्त फुल पावर पे नहीं चल रहा है, मैंने तो उसको रबर बैंड से जोड़ के रखा हुआ है। स्पाइडरमैन बोलता है कि फिर तो बॉस तुम अच्छा काम कर रहे हो अगर तुम्हारी ये हालत हुई है। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि तुम जाओ फिर अपने आप को फिक्स कर कराओ यहाँ पे, वरना इस जंग के बीच तुम ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले हो। और दूसरी तरफ हम बुलजाई को देखते हैं जो कि थंडरबोल्ट का असासिन है। वो जो है दूर बैठ के अभी भी स्पाइडरमैन के ऊपर ही निशाना लगा रहा होता है, लेकिन उसका निशाना स्पाइडरमैन पे नहीं बल्कि उसके पीछे वाली चीज़ यानी हैंक पिम के ऊपर होता है। और वो हैंक पिम की आँख के ऊपर निशाना लगाता है, जिससे उनकी आँख फटती है और वो वहाँ ज़मीन पर जोर से गिरते हैं। और वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा, मेरा आर्मर बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो थॉर बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो लग रहा है वो करो तुम। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन उस फाइट से बाहर निकलता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि सॉन्ग बर्ड वगैरह जो है वो भी यहाँ पे लड़ रहे होते हैं एरीज के साथ मिलके। और वहीं पे थॉर अपना हैमर आसमान में उठाकर चमकाते हुए बोलता है कि मेरा म्योनियर तुम्हारे लिए ऐसा दर्द लेकर आएगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा, फूल बीस्ट। वहीं कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नतालिया मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ब्लैक विडो बोलती है कि बिल्कुल तुम जाओ, मैं तुम्हें कवर कर रही हूँ। और वहाँ पे इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड जो है वो आते हैं एक स्क्रल के पास जो कि सू स्टॉर्म बनी हुई होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक सू स्टॉर्म नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारी सू स्टॉर्म्स भेजी होती हैं रीड रिचर्ड से निमटने के लिए। और वहीं पे वो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आर पार देख सकता हूँ। और वो अपनी ज़बान में कुछ स्क्रल लैंग्वेज में कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन रीड रिचर्ड बोलते हैं कि तुम स्क्रल वालों के साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जब कोई बात नहीं बनती तो तब भी तुम अपनी सिर्फ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हो और इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि कमांडोज उस रबर मैन को बचाओ, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्वैक बोलती है कि बिल्कुल बॉस, मैं उसी के ऊपर हूँ। वहीं पे हम देखते हैं स्टोन वॉल आता है और सारी जो वो होती हैं सू स्टॉर्म उनको उठा के फेंक रहा होता है और बोलता है कि हाय डॉक्टर रिचर्ड, ओ बॉय मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा नाम हेनरी है। तो वहाँ पे यो बोलती है कि ये वक्त नहीं है, ये सब हम लोग आफ्टर पार्टी में भी कर सकते हैं अगर कोई आफ्टर पार्टी होगी। और वहीं पे हुड बोलता है कि ठीक है लड़कों, अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ को एक नए लेवल पे लेकर जाया जाए। और वहीं पे लोगन भी उसकी बात सुनता है और बोलता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है हुड, हमें इसको ख़त्म करना ही होगा अब। और यहाँ पर हम इस फाइट के अंदर देख सकते हैं कि स्पाइडर वुमन जो है डैनी रैंड को पकड़ लेती है यानी आयरन फिस्ट को। और दूसरी तरफ हम अगर गौर करें तो यहाँ पे हमें कैमियो भी मिला है जो कि हॉवर्ड दी डक का है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्वल ने इस कॉमिक के अंदर भी इसका कैमियो डाला है और एंड गेम की जो फाइनल बैटल थी उसके अंदर भी हॉवर्ड दी डक का एक छोटा सा कैमियो हमें नजर आया था। हम यहाँ पे देखते हैं कि वुल्वरीन अपने क्लॉज निकालता और सीधा स्पाइडर वुमन यानी कि इनकी क्वीन की तरफ कूदता है और उन पर जबरदस्त अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो जो है इसको अपने वेनम ब्लास्ट से मार रही होती है। और तो लोगन भी जो है अपना एक क्लॉ जो है उसके शोल्डर के अंदर घुसा देता है, लेकिन अगले पल स्पाइडर वुमन वुल्वरीन की आंख में जो है वेनम ब्लास्ट मारती है अपना, जिससे वुल्वरीन बहुत जोर से चिल्लाता है। वहीं पे स्पाइडरमैन आता है डैनी रैंड के पास, उसको बचाता है और बोलता है कि हे देखो, हमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो डैनी रैंड बोलता है अच्छा वाकई में, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे जो स्पाइडरमैन ने बात बोली है ओह मुझे तो मज़ा आ गया। तो स्पाइडरमैन उसका जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि तुम देख रहे हो ना यहाँ पे अर्थ हिलाने वाले मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं भी कंफर्म कह सकता हूँ कि इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर इतना कुछ बुरा होता तो यहाँ पे ओआटू जो था वो ज़रूर आता, क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है या कोई खतरनाक बात होती है अर्थ के लिए तो ओआटू ज़रूर आता है यार, लेकिन अभी तक देखो ओआटू नहीं आया है, तो फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है। और क्योंकि हम लोग सब ये बात जानते हैं कि जब मार्वल कॉमिक्स में कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट होता है जिससे हिस्ट्री बदली जा सकती है या फिर अर्थ को नुकसान पहुंच सकता है बहुत हद तक, तो ओआटू द वॉचर उस इवेंट के बीच में आ जाता है। ये चीज़ हमने सिविल वॉर के इवेंट में भी देखी थी और इस तरह के दूसरे इवेंट्स के अंदर भी हम देखते रहते हैं। तो वहीं पे डैनी रैंड बोलता कि ये कौन है ओआटू? तो बोलता कि दी वॉचर यार, तुम जानते नहीं हो, वो एलियन गंजा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा सा मुंह है उसका, जब भी कुछ खतरनाक स्टफ होता है तो वो अपनी शक्ल लेके कहीं से भी एकदम अचानक आ जाता है। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ मैन कि डरने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तक ओआटू द वॉचर आया नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अचानक स्पाइडरमैन ऊपर देखता है और बोलता है कि यार बस भी करो, ये भी होना रह गया था क्या? और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे इस फाइट के अंदर ओआटू द वॉचर आ गया होता है और वो खड़ा हुआ इन सबको देख रहा होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फाइट अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुकी है। तो ये कॉमिक्स का मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवमेंट थी जो ओआटू ने अपनी एंट्री मारी है। और वहीं पे थॉर अपना हैमर चमका रहा होता है और इनसे नमट रहा होता है
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रेचर जो है वो एक गैलेक्टस जैसा स्क्रल से लड़ रही होती है। मतलब इन लोगों ने हद कर दी है यार, स्क्रल वालों ने, इन्होंने गैलेक्टस तक की कॉपी बना ली है। अब हमें ये नहीं दिखाया गया कि इसके पास किस तरह की पावर्स हैं, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल गैलेक्टस की तरह हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लूक केज जो है यहाँ पे लड़ रहा होता है सारे स्क्रल से, और वो तो अब अपना आपा खो ही बैठा होता है, क्योंकि सबसे बुरा इस फाइट में लूक केज के साथ ही हो रहा था। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्ट्रेचर भी है, वो भी लड़ रही होती है, लेकिन आवाज़ आती है, शील्ड, दिस इज कमांडर टोनी स्टार्क, क्या तुम लोग इस फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकते हो? ये हेली कैरियर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ओवर। डैम इट जारविस, क्या तुम? लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि एक स्क्रल आता है और उसके ऊपर कूदता है, उसके आर्मर के ऊपर, लेकिन आयरन मैन अपना हाथ उसके मुंह पर रखता है और अपने रिपल्सर से उसको जला के राख कर देता है। शील्ड कमांड, दिस इज टोनी स्टार्क। और इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे जारविस और जेसिका जोन्स और उसकी बेटी मौजूद होती है, और वो लोग न्यूज़ में यही देख रहे होते हैं जहाँ बताया जा रहा होता है कि इससे पहले हमने इस तरह का पागलपन न्यूयॉर्क के अंदर कभी नहीं देखा। आज सारी सुपर हीरो कम्युनिटीज, चाहे वो हमारे दुश्मन हो या दोस्त हों, आज वो सब एक साथ मिल गए हैं, एकजुट हो गए हैं इन स्क्रल एम्पायर की तरफ। हम जो है यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिले हम आप लोगों के साथ शेयर करें। टोनी स्टार्क को अभी हमने इस फाइट से निकलते हुए देखा, और वहीं पे जेसिका बोलती कि शिट, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है मामला, और वो अपना सर पकड़ लेती है। तो जारविस पूछता है कि मैम आपको क्या हुआ? तो जेसिका बोलती है कि जारविस, मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। तो जारविस बोलता है कि बैटल के अंदर मैम? तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, क्या उसकी देखभाल करोगे? तो जारविस बोलता है कि बिल्कुल मैम, मैं उसको देखूंगा। तो जेसिका बोलती है क्या तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ? तुम शायद समझ रहे हो, मैं हो सकता है कि इस जंग में से कभी लौट के वापसी ना आऊँ। तो जारविस बोलता है कि मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रहा हूँ। और वहीं पे जेसिका अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और बोलती है कि बेबी, मामा को जो है जाना ही होगा, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता है, और मैं उनको वहाँ पे इस तरह छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे जाके तुम्हारी डैडी की हेल्प करनी ही होगी। और इस तरह वो बच्ची देखते हैं कि उसकी गोद में उसको वो किस करती है और अपना कॉस्ट्यूम पहनती है ज्वेल का, जो उसका पुराना कॉस्ट्यूम है, और वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जारविस वो जारविस नहीं है, ये दरअसल एक स्क्रल है, और वो उसको बच्ची को गोद में ले लेता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब आयरन मैन जो है टावर के अंदर वापसी आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे शहर की तरफ एक मिसाइल तरह की चीज़ जारी होती है। तो आयरन मैन वहाँ पे रुक के बोलता है क्या ये वाकई में, क्या ये वाकई में ही? और इस तरह वहाँ पे निक फ्यूरी चिल्लाते हैं कि बचो सब, इनकमिंग। और हम देखते हैं कि उस फाइट के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आके गिरती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग आग फैल जाती है, और सब लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। और वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि हम देखते हैं कि वो मार्वल बॉय नोवार होता है, और वो बोलता है कि मेरा नाम नोवार है, मैं एक क्री वॉरियर हूँ, मेरा नाम अब से कैप्टन मार्वल है, और मैं आज क्री एम्पायर के नाम पे यहाँ पे लड़ने के लिए आया हूँ। और तुम स्क्रल के कुत्तों, मैं तुम लोगों को आज सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि ये फाइट अब ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मार्वल बॉय नोवार जो है उसका ज़मीर जाग गया होता है। जो कैप्टन मार्वल ओरिजिनल थे, जो उन्होंने उससे बातें कही थी, उसका इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है, और अब से इसने अपना नाम मार्वल रख लिया है, यानी कैप्टन मार्वल, और अब ये उनकी जगह यहाँ पे इनको बचाने के लिए आया है। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं तुमने सुना लड़के ने क्या कहा? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बिल्कुल, यही हमारा चांस है, लड़कों लड़कियों शुरू हो जाओ, अब किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा मौका है। वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलते हैं कि थंडरबोल्ट्स, फ्रंट लाइन को संभालो जल्दी से। और इसी तरह द हुड वगैरह भी जो है अब फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वहीं पे लूक केज इस जंग के अंदर देखता है कि अचानक वहाँ पे उसकी बीवी उसको बचाने के लिए आई हुई होती है। तो वो बोलता है कि वाकई में डार्लिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है कि और नहीं तो क्या मैं तुम्हें मरने के लिए यहाँ पे अकेले छोड़ देती? मेरे बगैर तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। तो लूक पूछता है कि ये बताओ कि हमारा बच्चा कहाँ है? तो बोलती है कि बच्चा बिल्कुल सेफ है, वो इस सारी स्क्रल सिचुएशन से बहुत दूर है, मैं उसको जारविस के पास छोड़ कर आई हूँ। और लूक बोलता है कि अचानक मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन सबसे अच्छा दिन बन गया, तुम जो मेरे साथ आ गई हो। हम देखते हैं यंग एवेंजर्स की टीम की जो हॉकाई होती है उसको दरअसल एक ब्लास्ट लग गया होता है, और वहाँ पे विजन उसको संभालने के लिए आता है और बोलता है कि ये तो बहुत मुश्किल से ही सांस ले रही है, अब क्या होगा? और उसका सारा स्टफ वहाँ पे गिर जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है उसके बो के ऊपर हाथ रखते हुए कि इसको यहाँ से ले जाओ, अब आगे से मैं संभाल लूँगा। क्योंकि हम देखते हैं कि रॉनिन यानी कि क्लिंट बार्टन ओरिजिनल हॉकाई, वो अपना बो एंड एरो एक बार दोबारा उठाता है और निशान लगाना शुरू करता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉनिन जो है धड़ाधड़ निशाने लगा रहा होता है अपने एरो से, और ज़बरदस्त तरीके से एक झटके में इतने सारे स्क्रल्स को वो निपटा रहा होता है। और इसी तरह रॉनिन निशाना लगाता है स्पाइडर वुमन की तरफ, और बहुत देखभाल के, क्योंकि वुल्वरीन उससे लड़ रहा होता है, और अपना तीर शूट करता है, जिससे वो तीर सीधा स्पाइडर वुमन के मुंह के आर पार जाता है। और रॉनिन ने यहाँ पे अपनी सारी भड़ास निकाल ली है। लेकिन हम देखते हैं कि जब स्पाइडर वुमन को वो तीर लगता है तो अचानक क्रिटिनॉल यानी कि हैंक पे मुड़ते हैं चिल्लाते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि रॉनिन वगैरह भी खड़े होते हैं और पीछे वॉचर देख रहा होता है सब। और वहाँ पे क्रिटिनॉल बोलता है कि ठीक है, फिर अगर तुम लोग को यही सब चाहिए तो फिर ऐसा ही ठीक है, मैं नहीं चाह रहा था कि इसको इस्तेमाल करूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम सबसे प्यार करता है। और अचानक वो एक बटन दबाता है जिससे द वास्प जो होती है
वो चमकना शुरू कर देती है, उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वो बोलती है कि गाइस मुझे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। और यहाँ से हम वही फ्लैश बैक में जाते हैं जब हैंक पिम ने उसको एक नया ग्रोथ फार्मूला दिया था एनिवर्सरी के गिफ्ट के लिए, और जेनेट को वही सारी बातें आ रही होती है याद कि हैंक पिम ने उसको एक फार्मूला दिया था जिसको उसने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया था जायंट वुमन बनने के लिए। लेकिन दरअसल वो कोई ग्रोथ फार्मूला नहीं होता है, बल्कि ये स्क्रल की तरफ से एक साजिश थी, ये एक चाल थी। और इसी तरह वो फ्लैशबैक के साथ वास्प जो है सोचते सोचते अचानक बड़ी हो रही होती है और बोलती है कि ओ नो गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और अचानक उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से बड़ी और ग्लो करना शुरू हो जाती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो तो रहा है तो क्या हो रहा है। और यहीं से हम अवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं और जार्विस जो कि उसकी बच्ची को गोद में लिया हुआ था वो बोलता है कि देखा बच्चे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लोगों को सबमिट होना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे जो हैं लड़ने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आए हैं ताकि हमारे गॉड की विल जो है वो कंप्लीट हो सके, लेकिन तुम लोग इस बात को कभी समझ ही नहीं पाओगे। और वो जार्विस स्क्रल के रूप में बदलता है और वो बच्ची इसको देख के डर जाती है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं वास्प के पास और वही स्क्रल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है इस सब को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मरें या हम मरें, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारे प्रॉफिट्स ने जो बात कही है वो सच ना हो जाए, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और द वास्प जो है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्लो कर रही होती है और उसके अंदर से बहुत खतरनाक किस्म की एनर्जीज लीक हो रही होती हैं, जिसका असर सारे के सारे एवेंजर्स और सारी हीरोज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हो रहा होता है और वो लोग डर से चिल्ला रहे होते हैं। टू बी कंक्लूडेड।